हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और आपके पास एक 50 रुपीस का नोट था और आपने वहां से 10 रुपीस का सामान खरीदा। तो जब आप शॉपकीपर को 50 रुपीस का नोट देते हो तो शॉपकीपर आपको कितना वापस करता है? 50 माइनस 10 दैट इज 40 रुपीस। अब 40 रुपीस को उसने क्या किया, आपको 20 रुपीस के दो नोट्स दिए। तो 20 प्लस 20 हो जाता है 40। अब दूसरे दुकान पे आप गए, वहां पे आपको 20 रुपीज का कोई सामान खरीदना है। तो आप क्या करते हो, आपने एक 20 रुपीज उसको दे दिया। तो आखिरकार जब आप घर लौट के आए तो आपके पास कितने रुपीस का सामान है? 20 प्लस 10 दैट इज 30 रुपीज। और आपके पास कितना बच गया? दैट इज 20 रुपीज। अब आप दोनों को जोड़िए 30 और 20 तो आपको वापस से 50 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए जब आप लूडो का गेम खेलते हो या फिर आप सांप सीढ़ी का गेम खेलते हो तो वहां पे आप डाइस को चलते हो। तो डाइस पे जो नंबर्स दिखते हैं उतना नंबर्स आप आगे बढ़ते हो। अगर आपने सीढ़ी छुई तो आप सीढ़ी पे चढ़ जाते हो, और अगर आपने सांप को छुआ तो आप नीचे उतर जाते हो कि सांप की पूंछ जहां तक है। तो इन सब केसेस में हमने एक चीज देख लिया, वो है कि आप हमेशा से ही नंबर्स से घिरे रहते हो। अगर इन नंबर्स को हम स्टडी करना चाहें तो कैसे स्टडी करेंगे? तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है अबाउट समथिंग विच इज नोन एज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो हमने ऑलरेडी बोला है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं और टूवर्ड्स इंफिनिटी चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमने ये भी बोला था कि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। और होल नंबर्स क्या हैं? जो नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। यानी कि अगर मैंने आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का डिफरेंस पूछा तो आप क्या बोलोगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ऑल आर होल नंबर्स प्लस जीरो। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का एडिशन जब आपने देखा था ऑन नंबर लाइन, तो वहां पे इस तरह का नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया था। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो, उसके बाईं तरफ क्या कोई नंबर्स पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में टोटल 10 मंजिलें हैं एंड यू आर ऑन द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर मतलब आप किस मंजिल पे हो? फोर्थ मंजिल पे हो। अगर आप चौथे माले से पहले माले पे आना चाहते हो तो आपको कितने फ्लोर्स उतरने पड़ेंगे? 3। तो चूंकि आप उतर रहे हो यानी कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि आपने -3 मालों की चढ़ाई की। -3 मतलब आप 3 माले उतरे। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आप चौथे माले पे हो और आपको 7वें माले तक पहुंचना है, तो आपको उतरना पड़ेगा या चढ़ना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको चढ़ना पड़ेगा। आप 3 माले चढ़ोगे, तो चूंकि आपने चढ़ाई की तो मैं बोल सकता हूं कि आपने +3 मालों की चढ़ाई की। तो जो भी नंबर्स जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं ऑन द नंबर लाइन, ये सभी के सभी नंबर्स डिनोट होते हैं माइनस साइन के साथ। और जो नंबर्स नंबर लाइन के जीरो के दाहिने तरफ होते हैं, राइट हैंड साइड पे होते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं विद द प्लस साइन। तो यहां पे आपको दो नए तरह के नंबर्स मिल गए। कुछ नंबर्स जो प्लस साइन वाले हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, और कुछ नंबर्स जो नेगेटिव साइन वाले हैं यानी कि माइनस साइन से हैं, जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं अक्रॉस जीरो, ये सभी के सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। अब ये इमेज देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो, नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को हम तरह तरह के डिजाइन से दिखाने वाले हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, तो आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस डायग्राम में देखिए आपका नेचुरल नंबर, जीरो, होल नंबर, नेगेटिव नंबर सभी आ जाते हैं इंटीजर्स पे। तो अब यहां पे देखिए मैंने नेगेटिव -6 को मार्क किया है, यहां पे मैंने पॉजिटिव 2 को मार्क किया है। अब चलिए देखते हैं 4 पॉइंट्स फ्रॉम पेज नंबर 85। ए में देखिए यहां पे आपको बोला है 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो अगर आप जीरो के लेफ्ट में जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाता है। 8 स्टेप्स आपको जाना है, तो इसको आप कैसे इंटीजर्स में डिनोट करोगे? -8।
बी में देखिए 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ जीरो, यानी कि जीरो के दाहिने तरफ जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? +7 या फिर नॉर्मल 7 भी लिख सकते हो। अगर आपने 7 के सामने कोई भी प्लस या माइनस नहीं लिखा तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। सी को देखिए 11 स्टेप्स राइट ऑफ जीरो, तो फिर से आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो इसका आंसर होगा या तो +11 या फिर नॉर्मल 11। डी देखिए 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, तो जीरो के आप लेफ्ट में जा रहे हो यानी कि नेगेटिव होगा, तो इट विल बी -6। अब चले आइए पेज 86 पे। ट्राई दीज, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस। ए देखिए 100 मीटर्स बिलो सी लेवल, तो यहां पे बिलो है तो इसका आंसर होगा क्या? -100। 25 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे अबव बोला है तो इट इज +25 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पे बिलो बोल दिया है तो इट इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, तो चलिए 0 से नीचे के नंबर्स देखते हैं। ये है आपका नंबर लाइन, तो नीचे के नंबर्स देखिए -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। यहां पे एक आइटम दिया हुआ है मस्टर्ड ऑयल, इसका प्रॉफिट हुआ है 150, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट मतलब पैसे का आना, लाभ होना, तो इट इज +150। राइस में लॉस हुआ है 250 का, तो इसको कैसे दिखाएंगे? लॉस मतलब पैसे का निकल जाना जेब से, यानी कि -250। ब्लैक पेपर में प्रॉफिट हुआ है 225 का, सो इट विल बी +225। वीट में प्रॉफिट हुआ है 200 का, सो इट इज +200। ग्राउंडनट ऑयल में लॉस हुआ है 330 का, तो इट इज -330, यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस इंटीजर हो जाएगा वो। देख लीजिए ये वाली नंबर लाइन, यहां पे अगर मैंने आपसे पूछा कि +6 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो बहुत ध्यान से देखिए +6 जो है वो जीरो के राइट हैंड साइड में है। जीरो के राइट हैंड साइड में जब हम चलते जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपका -2 है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम दूर चलते आते हैं जीरो से, नंबर्स घटते जाते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे 6 जो है दैट इज ग्रेटर देन -2, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अगर मैंने आपको कंपेयर करने बोला 6 एंड 4, यानी कि +6 एंड 4 को, तो नंबर लाइन पे देखिए 6 जो है वो 4 के राइट हैंड साइड पे है, तो ऑब्वियसली 6 विल बी ग्रेटर देन 4। अगर मैंने आपको कंपेयर करने बोला -2 एंड -5, तो -2 जो है वो -5 के राइट हैंड साइड पे है। आप जितना राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे नंबर्स बढ़ते हैं, तो यहां पे -2 इज ग्रेटर देन -5। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कर लेते हैं ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 89। 0 और -8 को आप कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? 0 इज ग्रेटर देन -8। 5 और -5 को कंपेयर करोगे तो यहां पे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, सो 5 इज ग्रेटर देन -5। 0 और 6 को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली 6 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इन दिस केस 0 इज लेस देन 6। -1 एंड -15 को अगर कंपेयर करोगे तो -1 जो है वो नंबर लाइन पे 0 के करीब है, -15 नंबर लाइन पे 0 से दूर है, सो -1 इज ग्रेटर देन -15। 11 एंड 15 को कंपेयर करोगे तो 11 के राइट हैंड साइड पे 15 है, यानी कि 15 बड़ा है, सो 11 इज लेस देन 15। -20 एंड 2 को अगर कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या? -20 इज लेस देन 2। तो यहां पे देखिए कुछ कंक्लूजन्स भी दिए हुए हैं। पहला कंक्लूजन, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, एब्सोल्युटली ट्रू। 0 is less than every positive integer, absolutely true. 0 is larger than every negative integer, absolutely true. 0 is neither a negative nor a positive integer, absolutely true. Farther a number is from 0 on the right, larger is its value, absolutely true. Farther a number is from 0 on the left, smaller is its value, absolutely true. तो ये 6 पॉइंट्स आपको एकदम याद होने चाहिए, एट द सेम टाइम आपको पूरी तरह से समझ भी लेना चाहिए।
चले आते हैं एग्जाम्पल 1 पर। बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इंटीजर लाई बिटवीन -8 एंड -2? विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमॉन्ग देम? नंबर लाइन दी हुई है तो यहां से देखकर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं -8 एंड -2 के बीच में। तो देख लीजिए -7, -6, -5, -4, -3। अब इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो -3 0 के सबसे करीब है तो ऑब्वियसली -3 इज द लार्जेस्ट। -7 0 से सबसे दूर है सो ऑब्वियसली -7 इज द स्मॉलेस्ट। अब चले आते हैं एग्जाम्पल 2 पर। दो क्वेश्चंस हैं। ए, a button is kept at -3. In which direction and how many steps should we move to reach -9? नंबर लाइन देखिए, -3 पे आप हो, आपको पहुंचना है -9 पर, तो आपको किस तरफ मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट की तरफ। कितना स्टेप मूव करोगे? काउंट कीजिए, -4, -5, -6, -7, -8 एंड देन -9, यानी कि आपको 6 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा फ्रॉम -3। बी देखिए, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6? वापस से नंबर लाइन देखिए, -6 आपका ये रहा, यहां से आपको 4 स्टेप्स मूव करना है टुवर्ड्स द राइट, यानी कि -5, -4, -3, -2, यानी कि -6 से अगर आप 4 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट जाते हो यू विल रीच -2। चले आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ए है इंक्रीज इन वेट, तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज, सो इट इज डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ, सो इट इज 30 किलोमीटर साउथ। सी, 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है? वेस्ट, सो इट इज 80 मीटर वेस्ट। डी, लॉस ऑफ ₹700, लॉस का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ऑफ ₹700। ई, 100 मीटर्स अबव सी लेवल, तो अबव का ऑपोजिट क्या होता है? बिलो, सो 100 मीटर्स बिलो सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। ए है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अबव द ग्राउंड चूंकि है सो इट इज +200 मीटर। बी, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल, तो यहां पे बिलो बोला है तो इट विल बी -800 मीटर। सी, डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा बढ़ता है, सो इट इज +200। डी, विड्रॉल ऑफ ₹700, तो आप विड्रॉल जब करते हो कोई भी अमाउंट बैंक से तो आपका जमा हुआ पैसा घटता है, सो इट इज -700। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। +5, -10, +8, -1, -6। देखिए मैंने आपके सामने करके दिखाया हुआ है। चले आते हैं 4 पर। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपका नंबर लाइन यहां पे दिया हुआ है, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स का। ए, if a point D is +8, then which point is -8? तो if the point D is +8, which point is -8? तो -8 कौन सा है? मैंने मार्क करके दिखाया है, देखिए। Is G a negative और पॉजिटिव इंटीजर? तो G देखिए कहां पे है? 0 के नीचे है, तो इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। C, write the integers from point B to E, तो देखिए मैंने करके दिखाया है। डी, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? तो यहां पे सबसे कम वैल्यू कौन सा है? ई का, क्योंकि ई सबसे ज्यादा दूर है 0 से। ई, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, तो देखिए ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो यहां पे सियाचिन का टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, सो इट इज व्हाट? इट इज -10। शिमला इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, so it is -2 degree centigrade. Ahmedabad is 30 degree centigrade above 0 degree centigrade, so it is +30 degree centigrade. Delhi is 20 degree centigrade above 0 degree centigrade, so it is +20 degree centigrade.
Srinagar is 5 degree below 0 degree centigrade, so it is minus 5 degree centigrade. Question A देखिए, write the temperature of these places in integer forms in the blank column. Already हमने कर लिया है. B देखिए, following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है. सी है विच इज द कूलेस्ट प्लेस. तो देखिए सबसे कम टेम्परेचर किसमें है, यानी कि जीरो से सबसे दूर कौन सा वैल्यू है. सो इट इज बेसिकली सियाचिन विच इज माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस. D is write the name of the places where temperature is above 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां पे देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज है, अहमदाबाद एंड दिल्ली के. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन. हमेशा याद रखिए राइट पे वो नंबर होगा जो बड़ा होगा. A 2 and 9, ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है, 9, सो 9 इज द आंसर. B -3 -8, दोनों में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली -3 क्योंकि वो 0 के करीब है, सो दिस इज द बिगर वन, वो राइट में होगा. C 0 and -1, तो -1 के राइट हैंड साइड पे 0 होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज 0. D -11 and +10, पॉजिटिव और नेगेटिव में कंपेयर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे होता है, तो इट इज 10. -6 and 6, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, यहां पे 6 बड़ा होगा. 1 and -100, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बड़ा होगा. क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब यहां पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो 0 से लेकर -7, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1. B is -4 and 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. -8 and -15, so it is -14, -13, -12, -11, -10, -9. -30 and 23, so it is -29, -28, -27, -26, -25, -24. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8. A है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20. तो 0 से लेकर -20 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं सभी -20 से बड़े हैं. तो किन्हीं भी 4 इंटीजर्स के नाम लिख लीजिए, सपोज -1, -2, -3, -4. आप बाकियों के भी लिख सकते हैं. बी देखिए राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10. तो नंबर लाइन पे अगर आप -10 प्लॉट करोगे तो -10 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे सभी -10 से कम हैं. तो चलिए मैं आपको 4 बता देता हूं, -11, -12, -13, -14. आप अपने 4 नंबर्स लिख सकते हैं. अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. और अगर फॉल्स है तो आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा. A -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन. बिल्कुल सही, नंबर लाइन देखिए बिल्कुल सही है. नंबर B -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन. अब देखिए -50 और -100 को आप नंबर लाइन में दिखाओगे कैसे, ये भी तो एक मुश्किल है ना. तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं. अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं जो दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसमें तो आप नॉर्मल कंपैरिजन करके बता ही सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. अगर आपको 2 नेगेटिव नंबर्स दिए हैं तो नेगेटिव नंबर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर विदाउट द नेगेटिव साइन छोटा है. जो नंबर विदाउट द नेगेटिव साइन छोटा होता है, जब हम नंबर्स के सामने नेगेटिव साइन लगा देते हैं वो बड़ा हो जाता है. यानी कि -100 और -50 में अगर आप नेगेटिव साइन हटा देते हो तो क्या होता है, ये 150. 50
100 से छोटा है, तो जब माइनस साइन दोबारा लगाओगे तो -50 -100 से बड़ा हो जाएगा। तो अब वापस से इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपको बोला है -100 इज टू द राइट ऑफ -50। तो जो बड़ा होता है वो राइट की तरफ होता है, तो -100 क्या बड़ा है -50 से? नहीं, अभी हमने बोला छोटा है, तो दिस इज फॉल्स। तो यहां पे आंसर क्या होगा ठीक ठाक? या तो आप लिखिए -100 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -50, या तो आप लिखिए -50 इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ -100। अगला देखिए, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। बिल्कुल गलत। -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। जितने भी इंटीजर्स हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -1 वो -1 से छोटे हैं। तो अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप नंबर्स लिखते ही जाओगे तो आपको इन्फिनिटी तक पहुंच जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कभी भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हम लिख दें कि -1 इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर। डी देख लीजिए, -26 इज ग्रेटर देन -25। एब्सोल्युटली गलत। -26 और -25 को कैसे कंपेयर करते हैं? पहले तो नेगेटिव साइन हटा दीजिए। 26 और 25 में कौन छोटा है? 25। यानी कि वापस से आप नेगेटिव साइन लगाओगे तो -25 जो है वो -26 से बड़ा होगा। Now come to question number 10. Draw a number line and answer the following. Number A, which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? नंबर लाइन आपका दिया हुआ है, यहां पे है आपका -2। अब चलिए 4 नंबर्स हम राइट की तरफ जंप करते हैं। तो पहली बार जंप करेंगे पहुंचेंगे -1 पर, दूसरी बार जंप करेंगे पहुंचेंगे 0 पर, तीसरी बार में पहुंचेंगे 1 पर, चौथी बार में पहुंचेंगे +2 पर, यानी कि +2 इज द आंसर। बी देखिए, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1? 1 आपका यहां पे है। चलिए 5 नंबर्स लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। पहला जंप आप लगाओगे पहुंचोगे 0 पर, सेकेंड जंप पे -1, थर्ड जंप पे -2, फोर्थ जंप पे -3, फिफ्थ जंप पे -4। तो यहां पे आपका आंसर है -4। सी देखिए, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? तो -8 अगर यहां पे है तो -13 किस तरफ होगा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे आंसर है लेफ्ट। डी देखिए, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? तो -6 आपका यहां पे है, -1 आपका यहां पे है। तो किस डायरेक्शन में जाओगे तो -1 मिलेगा? ऑब्वियसली ऑन द राइट। अब चलिए देखते हैं कि इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स दो तरह से कर सकते हैं। एक है नॉर्मल एडिशन बाय कंसीडरिंग द साइन, और दूसरा है एडिशन ऑन नंबर लाइन। दोनों सीखेंगे। पहले देखते हैं नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं। तो हमारे इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला 3 + 6, तो यहां पे 3 और 6 दोनों के दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप कैसे ऐड करोगे? चूंकि दोनों पॉजिटिव है, कोई हेडेक नहीं है, 6 के साथ आप 3 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 9। अब चूंकि 3 और 6 दोनों पॉजिटिव थे, जो आंसर आया 9, उसके सामने आप प्लस साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। सो दिस इज अ नॉर्मल सिंपल एडिशन। नंबर लाइन पे इसको देखिए, यहां पे है आपका 3, आपको 6 ऐड करना है, तो आपको राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। तो 6 आप ऐड करोगे, यानी कि 6 टाइम्स अगर जंप करोगे आप 9 पे पहुंच जाते हो। तो नंबर लाइन पे भी आपका एडिशन जो है वो +9 या फिर नॉर्मल 9 ही आया। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने के लिए -1 एंड -2। जब भी आप नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे तो ऐड करने का प्रोसेस सेम होगा। 1 के साथ 2 को ऐड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 3। अब चूंकि -1 और -2 दोनों ही नेगेटिव है तो आपके आंसर के सामने बैठेगा माइनस का साइन। चलिए अब इसको नंबर लाइन पे देखिए, ये है आपका -1, -2 इसके साथ ऐड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 बार मूव करना है। तो पहली बार मूव करोगे आप पहुंचोगे -2 पर, दूसरी बार मूव करोगे आप पहुंचोगे -3 पर। तो आपका यहां पे भी आंसर आ गया -3।
अब देख लेते हैं कि किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने पे कैसे एडिशन होता है। तो मान लीजिए मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला -1 के साथ 5, तो कैसे ऐड करोगे? अब चूंकि यहां पे साइन का डिफरेंस है, आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन करोगे तो 5 से 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना आता है? 4। अब यहां पे देखिए -1 बड़ा है या +5 बड़ा है? तो विदाउट साइन के अगर हम देखते हैं तो -1 मेरा होता है 1 एंड 5 मेरा रहता है 5। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो इन दोनों में बड़ा है 5। 5 के सामने कौन सा साइन है? प्लस। तो यानी कि मेरा जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन कौन सा रहेगा? प्लस। अब इसी चीज को चलिए हम नंबर लाइन पे करके देख लेते हैं। ये है आपका -1, आपको +5 करना है, यानी कि 5 बार आपको राइट हैंड साइड पे जंप करना है। पहली बार जंप करते हो आप पहुंचते हो कहां पर? 0 पर। दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 2, चौथी बार में 3, पांचवी बार में 4। और ये कैसा 4 है? +4। यही आपका रिजल्ट आया। अब चलिए मैं और एक एग्जांपल आपको इसी तरह का दिखाता हूं। आपको ऐड करना है -5 के साथ +1। यहां पे भी लॉजिक सेम है। आप दोनों नंबर्स को विदाउट देयर साइन देखिए, तो -5 क्या बनेगा? 5, +1 क्या बनेगा? 1। तो 5 और 1 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। अब देखिए 5 के सामने कौन सा साइन लगा है? माइनस। तो आपका रिजल्ट जो आएगा यहां पे माइनस साइन रहेगा। सिंपल लॉजिक वही वाला, पहले वाला। 5 से 1 को माइनस कीजिए तो वो रहता है 4, यानी कि आपका रिजल्ट बनता है -4। अब इस चीज को कर लेते हैं नंबर लाइन पर। -5 आपका यहां पे प्लॉटेड है, आपको इसके साथ जोड़ना है +1। +1 मतलब क्या? आपको एक बार जंप करना है। किस डायरेक्शन में? राइट में, चूंकि ये प्लस है। तो -5 से अगर आप राइट की तरफ एक बार जंप करते हो, आप कहां पहुंचते हो? -4 पर। यही आपका रिजल्ट आया है। तो इसी तरह से हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं। अब देखिए पेज 95 पर, ट्राई दीज। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ए है -11 के साथ आपको ऐड करना है -12। क्या लॉजिक बताया था मैंने? अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है, दोनों को जोड़ दीजिए, सामने माइनस का साइन बिठा दीजिए। तो 11 और 12 को जोड़िए, इट कम्स टू 23, सामने माइनस का साइन बैठ जाएगा। बी पे चले आइए, +10 एंड +4। क्या लॉजिक बताया था? अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, सिंपल जोड़ दीजिए, सामने प्लस का साइन बिठा दीजिए। सो इट इज +14। सी है -32 प्लस -24। सेम लॉजिक जो हमने ए में अप्लाई किया था। सो इट इज -57। डी है +23 +40। सेम लॉजिक है जो हमने बी में अप्लाई किया था। सो द आंसर इज +63। अब सॉल्व करते हैं 95 पेज के दूसरे ट्राइडीज को। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ए है देखिए -7 +8। दोनों में बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है, तो 8 का साइन रह जाएगा। 8 के साथ 7 को माइनस कर दीजिए तो वो बनेगा 1, सो इट इज +1। बी देखिए -9 +13। तो 9 और 13 में बड़ा कौन सा है? 13 बड़ा है। 13 के सामने कौन सा साइन है? प्लस का। तो आंसर आपका प्लस आएगा। 13 से 9 को घटाइए तो आपका क्या रहता है? 4, सो इट इज आंसर इज +4। सी देखिए +7 प्लस -10। 7 और 10 में बड़ा कौन सा है? 10 बड़ा है। 10 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। तो आंसर आपका माइनस साइन से होगा। 10 से 7 को घटाइए, कितना होता है? 3, सो आंसर इज -3। डी देखिए +12 प्लस ऑफ -7। 12 और 7 में बड़ा कौन सा है? 12। 12 के सामने कौन सा साइन है? प्लस का। तो आंसर में आपका साइन आएगा प्लस। 12 से 7 को घटाइए, कितना आता है? 5, सो आंसर इज +5। अब चले आते हैं पेज 97 पर। वापस वहां से एक ट्राइडीज है। यहां पे आपको नंबर लाइन के जरिए सॉल्यूशंस दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस यूजिंग द नंबर लाइन। ए और बी दोनों मैंने स्क्रीन पे करके आपको दिखाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी जैसा ही है। इन वैल्यूज को भी आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और आपको आंसर्स बताने हैं। तो ये आप खुद से कीजिए।
अब चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच आर, नंबर ए देखिए 4 मोर देन -1। सोल्यूशन देखिए इसका, -1 यहां पे है, अगर हमको 4 ऐड करना है तो हमको राइट हैंड साइड पर 4 जंप करना पड़ेगा। तो 4 बार जंप करके आप कहां पहुंचोगे? +3 पर। सो इसका आंसर है +3। बी देखिए 5 लेस देन 3। लेस मतलब क्या? कम करना है। कम मतलब क्या? आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। तो 3 आपका यहां पे है, अगर आप 5 बार लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हो आप कहां पहुंचोगे? -2 पर। तो आंसर इज -2। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द सम ऑफ -9 प्लस ऑफ +4 -6 प्लस ऑफ +3। तो इसको हम क्या करते हैं? हम ग्रुप्स में पहले डालते हैं। तो -9 प्लस -6 एक साथ लिखते हैं, +4 एंड +3 को एक साथ लिखते हैं। तो -9 और -6 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा? सिंपल एडिशन हो जाएगा, सामने माइनस का साइन बैठ जाएगा। सो इट इज -15। +4 को +3 के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा? सिंपल एडिशन हो जाएगा, सामने प्लस का साइन बैठ जाएगा। तो इट इज +7। अब आपके पास क्या है? -15 प्लस ऑफ +7। अब दोनों को कैसे जोड़ोगे? 15 और 7 में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 15 है। 15 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। तो आंसर में आपका माइनस का साइन आएगा। 15 से आप 7 को घटा दीजिए, आएगा 8। आंसर इज -8। एग्जाम्पल 5 आपके स्क्रीन पे है, एग्जाम्पल 6 भी आपके स्क्रीन पे है। इन दोनों को आप खुद से सॉल्व कीजिए। चले आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। अब यहां पे 4 सवाल हैं, इन चारों सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो यूजिंग वॉट एवर लॉजिक वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड इन एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहां पे 6 सवाल हैं, इन 6 सवाल को आप सिंपल ऐड कर सकते हो यूजिंग द सेम लॉजिक विच वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को देखिए, यहां पे आपको बगैर नंबर लाइन के ऐड करना है। मैं आपको लॉजिक फिर से बता देता हूं, सभी को आपको खुद से सॉल्व करना है। सिंपल 4 लॉजिक है। पहला, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हुए, सिंपल दोनों नंबर्स को जैसे नॉर्मली ऐड करते हो ऐड कर दीजिए, सामने माइनस का साइन बिठा दीजिए। दूसरा, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हुए तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, नॉर्मल एडिशन कर दीजिए, सामने प्लस का साइन बिठा दीजिए। तीसरा, अगर कोई एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो सबसे पहले बगैर साइन के आप चेक कर लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है। तो उस बड़े नंबर के सामने जो साइन है आंसर में वही वाला साइन आएगा, और साथ में बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चौथा लॉजिक आपको जो याद रखना है, दैट इज, मान लीजिए आपको एक ऐसा सम दिया गया जिसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव है, एक से ज्यादा नेगेटिव है। तो जितने भी नेगेटिव्स हैं उनको एक साथ ले आइए, जितने भी पॉजिटिव्स हैं उनको एक साथ ले आइए। नेगेटिव्स का एडिशन अलग से निकालिए, पॉजिटिव्स का एडिशन अलग से निकालिए। अब देखिएगा कि आपको एक फाइनल नेगेटिव नंबर मिलेगा, उसके साथ ऐड करने के लिए बोला जाएगा एक पॉजिटिव नंबर को। अभी हमने जो रूल नंबर 3 पढ़ा उसको अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको भी हम दो तरह से देखेंगे, एक है नॉर्मल विदाउट नंबर लाइन और दूसरा है विथ नंबर लाइन। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस हैं। 1 माइनस ब्रैकेट में +2, 1 प्लस ब्रैकेट में -2, 1 माइनस ब्रैकेट में -2। तो यहां पे इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप जो है, आपको ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट आप कैसे हटाओगे? इसके लिए इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, स्टेप्स बहुत ध्यान से समझिए। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर ये बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि 1 प्लस ब्रैकेट में -2 बन जाएगा 1 -2। अगर ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव है, अंदर भी नेगेटिव है,
तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के बन जाता है प्लस, यानी कि ये बन जाएगा 1+2। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है और ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है तो भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा 1-2। क्लियर? तो अब देखिए 1-2 को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम लॉजिक है जो हमने कुछ देर पहले सीखा था। 1 और 2 को विदाउट साइन कंपेयर कीजिए और देखिए कौन सा बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है। अब 2 के सामने कौन सा साइन है? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो उस नेगेटिव साइन को रख दीजिए, 2 से 1 को माइनस कर दीजिए। तो 2 से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 1। सो द आंसर विल बी -1। और 1+2 को आप कैसे ऐड करोगे? ये तो नॉर्मल एडिशन है, तो आपको सिंपल 1 और 2 को ऐड कर देना है। सो इट इज 3 और कौन सा साइन रहेगा सामने? दैट इज प्लस। इसी चीज को हम नंबर लाइन पे करके देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया 1 प्लस ब्रैकेट में -2, तो आपका 1 यहां पे है, आप इसके साथ क्या कर रहे हो? -2 ऐड कर रहे हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 प्लेसेस आपको जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 प्लेसेस आओगे, क्या आएगा? -1। ठीक उसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा 1 माइनस ऑफ -2, क्या करोगे? इसको पहले तोड़ोगे तो ये क्या आएगा? 1+2, यानी कि ये है आपका 1। आपको 2 प्लेसेस आगे जाना है तो आप 3 पे पहुंच जा रहे हो। ठीक उसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा 1 माइनस ऑफ +2, तो इसको आप तोड़ोगे, क्या आएगा? 1-2, यानी कि 1 यहां पे है, आपको -2 करना है, 2 प्लेसेस लेफ्ट में जाना है, तो आप पहुंच जाते हो यहां पे, आंसर आ जाता है -1। तो हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी सीख लिया विथ एंड विदाउट नंबर लाइन। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस ऑफ -10 यूजिंग नंबर लाइन। तो सबसे पहले तो -8 माइनस ऑफ -10 को सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा? -8 + 10। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, तो ये होगा आपका -8, इसके साथ आप 10 ऐड कर रहे हो, +10 ऐड कर रहे हो, यानी कि राइट हैंड साइड पे आपको मूव करना है, तो आप पहुंच जाते हो +2 पर। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल 8 पे आइए, सब्सट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, यानी कि मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है? -10 माइनस ऑफ -4। सॉल्व कीजिए इसको, क्या बनेगा? -10 + 4, दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा? 10 से 4 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा आपका 6। 10 और 4 में बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 10 बड़ा है। 10 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये आंसर होगा -6। ठीक उसी तरह से एग्जांपल नंबर 9 देखिए, सब्सट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3, यानी कि -3 माइनस ऑफ +3 आपको करने के लिए बोला है। तो ये क्या बन जाता है? -3 तो चूंकि दोनों माइनस है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आंसर आता है 6 और साथ में सामने आएगा नेगेटिव का साइन। चले आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एकदम एक जैसे हैं, दोनों को आप अभी जो आपने रूल सीखे उनसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ABCD में आपको जो डैश दी हुई है उसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन बिठाना है। चलिए इसमें से एक मैं आपको करके बता देता हूं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के D में, -25 माइनस ऑफ -42 और डैश की राइट हैंड साइड है -42 माइनस ऑफ -25। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। -25 माइनस ऑफ -42, तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? -25 + 42। तो -25 के साथ अगर आप +42 करते हो तो आपका एक रिजल्ट आएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम -42 माइनस ऑफ -25 को देखें तो ये आता है -42 + 25। इन दोनों को भी आप ऐड करोगे तो एक रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट्स आए इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे रखिए और कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर दोनों इक्वल है कि नहीं। उस हिसाब से आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन बैठेगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए देखिए, -8 के साथ आप क्या जोड़ोगे तो वो 0 आएगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स।
कोई भी इंटीजर का आपको एडिटिव इनवर्स अगर निकालना है तो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होता है वो इंटीजर खुद बट विद द ऑपोजिट साइन। और एडिटिव इनवर्स को अगर उस इंटीजर के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा उसका रिजल्ट जो है वो जीरो ही निकलता है। तो यहां पे -8 के साथ हम क्या जोड़ें कि हमको जीरो मिले? तो -8 का एडिटिव इनवर्स जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 8, मगर ये माइनस का साइन उलट जाएगा, यानी कि चेंज होके ऑपोजिट हो जाएगा। तो माइनस का ऑपोजिट क्या होता है? प्लस। तो ये होगा +8। तो -8 के साथ नंबर लाइन पे आप +8 करके देखिए, आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक उसी तरह से बी पे चले आइए। 13 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0। 13 के साथ क्या जोड़ोगे तो जीरो आएगा? ऑब्वियसली 13 का एडिटिव इनवर्स, तो ये होगा 13, मगर चूंकि यहां पे पॉजिटिव है ये हो जाएगा माइनस, इट इज -13। सी देखिए, 12 प्लस ब्रैकेट में -12 इज इक्वल्स टू, तो यहां पे 12 का एडिटिव इनवर्स है -12। तो एडिटिव इनवर्स के साथ इंटीजर को जोड़ोगे क्या आता है? जीरो आता है, तो इट विल बी जीरो। डी देखिए, -4 के साथ आप क्या जोड़ोगे कि आपको -12 मिलेगा? सिंपल, आप -12 से -4 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि -12 माइनस ऑफ -4 निकालिए, वो आपका आंसर बन जाएगा। ई देखिए, डैश -15 इज इक्वल्स टू -10। तो यहां पे आपको क्या करना है? सेम वाला लॉजिक जो हमने डी में लगाया था, -10 के साथ आप -15 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, यानी कि -10 माइनस ऑफ -15 निकालिए, जो आंसर आएगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पे बैठेगा। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स के बारे में पूरा जान लिया। इंटीजर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है ये देख लिया। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, उसके एडिशन सब्सट्रैक्शन को विद और विदाउट नंबर लाइन कैसे किया जाता है ये भी हमने देख लिया। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया। साथ में हमने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 को भी सॉल्व कर लिया। तो इससे ओवर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6। हम वापस आपसे मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में विद द टॉपिक फ्रैक्शंस। तो थोड़ा इंतजार कीजिए चैप्टर नंबर 7 तक। टिल देन कीप लर्निंग।